जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों, मैं लक्ष्मण आज आपको एक नई परंपरा की शुरुआत कर रहा हूं कि एक 4 वीडियो सीरीज में डालूंगा। सबसे पहला है आपका लौकी का, तब अगेती भिंडी का, तब करेला का तो ये 3-4 वीडियो, और हो सकता है बाद में तरबूज की डाल दूं। ये 3-4 वीडियो क्रम से इसलिए डाल रहा हूं कि आ रहा है समय 2 पैसा कमाने का। आप भी मत चूकिए, साल की शुरुआत है, मत चूकिए। बार बार यही कहूँगा, बेहतर कैसे करें, थोड़ा सा देख लीजिएगा। चीज़ों को अपने से रिफाइन करने का, अपनी परिस्थिति के अनुसार ढालने का प्रयास करिएगा। एकदम स्पष्ट बात बता दूं कि आप समय का निर्वाचन अगर थोड़ा सा भी लेट कर रहे हैं तो आप फेल होइएगा। बार बार बोल रहा हूँ, एकदम एग्जैक्ट पॉइंट है। कितना भी ठंडा है, प्रो ट्रे में नर्सरी बना के अभी और अभी तुरंत। आज मैं जो है 15 जनवरी को डालूंगा वीडियो, तो आप 15 जनवरी 2025 को आप इसी समय नर्सरी बना के लौकी लगाइए। कौन सा लगाइएगा? तो गर्मी के लिए सबसे बेस्ट जो है मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से जो हो, एक बार कभी मेरा वाला में भी दांव खेल लीजिएगा। कम रोग बीमारी, अच्छा उत्पादन मिल जाए। ईस्ट वेस्ट का अनमोल F1 नहीं मिले तो लीजिएगा आप जो है ये VNR का सरिता, लेकिन पहला चॉइस होना चाहिए पेस्ट वेस्ट का अनमोल F1। ठंड हमारे यहाँ भी है, 5.5-6 के रेंज में चल रहा है न्यूनतम। अधिकतम आपका 22-23 तक जा रहा है। दिन भर कुहासा रह रहा है, लेकिन तथापि देखिए आज से 8 दिन पहले मैंने जो है ये 1 2 3 4 5 बीजों को ईस्ट वेस्ट का अनमोल को डाल दिया। एकदम परफेक्ट जर्मिनेशन हो रहा है। ये देखें, 1.5 फीट के आकार का थैला बनाइए पहले। इधर है बेटा, मैं जो आपको दिखा रहा हूँ अभी, एक जो किसान जो बड़े लेवल पर किया है, 6 फीट इस तरह देखें ना, इस तरह 6 फीट का लंबा नाली, एक नाली बनाते ले जाएं एकदम खेत में, और 6-6 फीट छोड़ छोड़ करके नाली बना ले। ये यहाँ एक थाला बना है, इससे ठीक 3 फीट दूरी पर एक थाला बनाइए, और सारा पानी इसी नाले पर जाएगा। देखिए स्क्रीन पर मैं फोटो लगा रहा हूँ, इसी नाले पर जाएगा पानी। और इधर जो खाली स्पेस है, यहाँ खाद और पानी कुछ नहीं देना है। जो भी खाद देना आपको इस जगह पर देना है। इस जगह पर आप पालक, धनिया, नहीं तो मूली लगाइए जो 30 दिन में कवर जाए। तो अगर आप पालक धनिया लगा लेंगे तो जो भी लौकी में आएगी खर्च, वो इस पालक धनिया और मूली से आ जाएगा। हो सकता है 5 गुना ज़्यादा भी आ जाए आपका खर्च का, तो खेती शून्य बजट की हो जाएगी। यहाँ पर आप क्या करें, 3 से 4 किलो गोबर की खाद दें। रोपते समय जो बोल रहा हूँ, कोई केमिकल नहीं दीजिए। स्पष्ट रूप से सुन लीजिए, कोई केमिकल न दीजिए, सिर्फ गोबर की खाद दे दीजिए। गोबर की खाद में अगर आपके पास ट्राइकोडर्मा विरिडी है तो दीजिए, और नहीं तो 2 से 3 ग्राम साफ इस गड्ढे में डालना चाहिए। मिला करके मिट्टी के साथ बीज लगा दीजिए। और किसान साथियों, 12-13 दिन, देखिए इधर देखिए बेटा, ये जो तीसरी पत्ते निकल रहे हैं, यह अब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसको मैं गुड़ाई करूंगा। और गुड़ाई करने के साथ 50 ग्राम जो है इसमें आप जड़ों से दूर, एकदम यहाँ जड़ के सामने नहीं, इधर दिखाई बेटा, जड़ों से दूर आप इतना दूर कम से कम, जैसे यहाँ पौधा है तो मेरा इस सर्कल में खाद लगे, तो इस सर्कल में क्या करिए आप, कुछ नहीं मिल रहा है तो 10-26 लगभग 100 ग्राम एकदम नोट कर लीजिए। और नहीं तो मैं तो बोलता हूँ 50 ग्राम। आप 50 से 100 ग्राम के बीच 10-26-26 और ह्यूमिक एसिड दे करके गुड़ाई कर दीजिए। कुछ देने की ज़रूरत नहीं, आपका पौधा सनसना के चलेगा। और जो है यहाँ पर किसान साथियों, मैं आपको बता दूं कि 2 बार इसमें आपको गुड़ाई करना होगा। नालियों में अगर आप इतनी खाद नहीं भी दे रहे हैं, नालियों में सिर्फ हेलीकॉप्टर डोज और सरसों खली चला दीजिएगा, तो आपका बेहतरीन लौकी की खेती होगी। और जब ये मेरा पालक उखड़ जाएगा, जो मूली है वो उखड़ जाएगा, लताओं के इधर भगा दूंगा, और यहाँ मेरा सूखा रहेगा, कोई घास पात नहीं होगा। एक एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी, खेत भी अच्छी तरीके से आपका मैनेज हो जाएगा। लौकी की जो फसल है, इसकी जड़ें नीचे नहीं जाएगी, एकदम स्पष्ट सुन लीजिए। ये जड़ें ऊपर रहता है, तो आप ऊपर में ही जैव खाद, जो भी गोबर हो, आपका केंचुआ खाद हो, सिटी कंपोस्ट हो, आपका पत्तों का कंपोस्ट हो, उसको दीजिए। ये बहुत पसंद करेंगे, बहुत भागेंगे। और हर 15 दिन में एक बार दीजिए हेलीकॉप्टर डोज, एक बार सरसों खली। उत्पादन 4 गुना नहीं मिले तो आप हमको बोलिएगा। ये तो रोक लेगा बेटा, आगे चल दिखाते हैं।
परिचर्चा को अगर आगे बढ़ाते हुए आपको बता दूं कि लौकी की फसल में आपको 4 चीज़ों का मैनेजमेंट अच्छा से कर दीजिए। पहला चीज़ है फंगस, दूसरा चीज़ है थ्रिप्स माने रस चूसक कीड़े, तीसरा चीज़ जो है आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी, और चौथा चीज़ जो है आपका उसमें, और कॉपी में नोटेड हुआ बता दे रहा हूँ। ये 4 चीज़ अगर आप बेहतर ढंग से मैनेज कर ले रहे हैं, ये आपका इधर गया लौकी का, ये थोड़ा सा रुकिए किसान साथियों, निकाल के ही बता रहा हूँ। ये 4 चीज़ों का आपको मैनेजमेंट करने आना चाहिए। पहला चीज़ है आपका फंगस, थ्रिप्स, वायरस और माइक्रोन्यूट्रिएंट। फंगस की बात करें तो लौकी में सबसे ज़्यादा जो परेशान करता है वो है फंगस। फंगस में आपका लेट ब्लाइट आएगा, अर्ली ब्लाइट आएगा, डाउनी मिल्ड्यू आएगा, पाउडरी मिल्ड्यू आएगा, और भी अगेती झुलसा, जो जो नाम से जान रहे हैं, लेकिन उसको मैनेज करने सीखिए। इस कॉपी में सारी चीज़ों का मेंटेन है, तो मैं कॉपी को छोड़ करके खुद आपको बता रहा हूँ कि आप क्या करिए। शुरू में 10-12 दिन के हो तो साफ पाउडर देकर के स्प्रे कर दीजिए आपका, और जड़ में साफ और ब्लू कॉपर दे दीजिए, नहीं तो रेडोमिल गोल्ड और ब्लू कॉपर दे दीजिए। जड़ की बात कर रहा हूँ, फंगस नहीं आएगा। नहीं तो आप केमिकली कर रहे हैं तो ट्राइकोडर्मा विरिडी दे दीजिए और उसका स्प्रे भी लीजिए। जैसे ही लताएँ 20-25 दिन की हो जाए, वहाँ पर फिर आप गुड़ाई करने के साथ जड़ में डुपोन्ट कंपनी का कोसाइड 2000 बोल करके एक केमिकल आता है, कोसाइड 2000 बोल करके 3-4 ग्राम दे दीजिए जड़ में, और ऊपर में मिस्टार टॉप का स्प्रे लीजिए। आपका खेती दमदार चलेगा, कभी घाटे में नहीं रहेगा। फंगस का इस फार्मूले को अपनाए कि जड़ में भी दीजिए और पत्ते में भी दीजिए। कैसे आप जो है मैंने फेल होइएगा वो मैं देखता हूँ। फंगस देखिएगा इस तरह का पत्ते, ये तो आप जो मेरा देख रहे हैं इस तरह का पत्ते जलेंगे भी आकार के, ये छोटा छोटा टिप टिप धब्बे होंगे। ये देखें, ये छोटा छोटा इस तरह का बैक्टीरिया जनित धब्बा होगा आपका। इधर देखिए बहुत सारा, मैं अपने ये घर के लिए क्या, इसलिए इसमें कोई दवाई नहीं देता हूँ। क्या क्या रोग बीमारियाँ आता है सब इसमें। देखिए इन फंगसों को आप रोक लिए तो आप फेल नहीं होइएगा। और एकदम एग्जैक्ट बात आपको बता रहा हूँ कि ये फंगस हो गया। थ्रिप्स रोकने के लिए बस सेम फार्मूला है, जड़ में कॉन्फिडोर और रिजेंट 80 हर 15 दिन पर दीजिए। फूल आने से पहले आप एक तारा दीजिए, कॉन्फिडोर और एक तारा 1 ग्राम और 1 ml, और जड़ में दीजिए। फूल आ जाए तो आप उस स्टेज में कॉन्फिडोर और रिजेंट 80 दीजिए जड़ में। महीना में 1 बार तो दीजिए, देखिएगा दवाई का खर्चा एकदम घट जाएगा। और आप फूल बढ़ाने के लिए जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट का जरूर दीजिए, नहीं तो फल टेढ़े होंगे, फल सड़ेंगे। फल सड़न का 3 कारण होता है। लौकी में फल सूखने का समस्या काला पीला होकर के सूखता है, तो फल मक्खी आपका, उसके बाद जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी, और उसके बाद जो है आपका ये क्या बोलते हैं एंथ्रेक्नोज, फंगस के कारण होगा। इन तीनों को कारण जान करके दीजिए। समय समय पर आप बायोविटा प्लस मोबोमिन का स्प्रे करिए, देखिएगा बेहतरीन होगा फसल। आप निमाटोड के लिए बेसिलस लीलासिनस बोल करके 30वें दिन पर स्प्रे कर दीजिए। और बहुत सारे लोग बोलते हैं 3G कटिंग 4G कटिंग करिए, मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। आप जो है इसमें 1261 का एक बार जड़ में दे दीजिए ना, देखिएगा अच्छा ब्रांचिंग होगा। और इसका मूड़ी काट करके बोलिएगा इससे ज़्यादा उत्पादन मिले, यहाँ पर ऐसे करके मूड़ी काट दीजिएगा, वैसा नहीं, स्वाभाविक रूप से बढ़ने दीजिए ना, बेहतरीन मिलेगा। बड़े खेती किए तो सब संभव भी नहीं है 3G और 4G, मत करिएगा ये सब, किसी को तंग करके अच्छा उत्पादन नहीं लिया जा सकता है। इन सब चीज़ों को जितना मैंने आपको आज बताया, फल काले हो जा रहे हो तो आप जिस कारण से भी हो रहा है, फंगस के कारण हो रहा है तो रेडोमिल गोल्ड मारिए, करजेट मारिए, और नहीं तो अच्छा में दीजिएगा तो रिवर्स मारिए, या तो फिर आपका एमिस्टार टॉप मारिए, देखिएगा ये हो जाएगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी के लिए एक बात यहाँ पर और बता दूं किसान साथियों, कि आप बीच बीच में इन पत्तों की मजबूती के लिए 0050 प्लस बायोविटा स्प्रे देते रहिए, रोग बीमारियाँ कम आएगा। जड़ में भी 0050 दीजिए, फल अच्छे बनेंगे। आपका बोरोन की कमी हो तो ये पत्ते इस तरीके से दोना बन जाएगा, देखिएगा ये जो पत्ते हैं इस तरह से दोना बन जाएगा, और यहाँ पर गड्ढा गड्ढा बन जाएगा, गड्ढा गड्ढा गड्ढा।
तो बोरोन मारिए ना 2-3 ग्राम, आपका अच्छा हो जाएगा तुरंत। इसाबियन एंट्राक्लोर बोरोन दीजिए, फूल फल से आप रोक नहीं पाइएगा। इन सभी चीज़ों का वर्णन इस पीडीएफ में है, आप जितना देना चाहें, 11 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 1 रुपया, आप ले करके अपनी रणनीति को बदलिए और बेहतरीन खेती करिए। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे 11 रुपया हमेशा देते रहिए। आप यदि मुझे 51 रुपया, 100 रुपया दिए तो उसका पुराना स्क्रीनशॉट भी भेज दीजिए, मैं आपको भेज दूंगा। पैसा ज़्यादा जरूरी नहीं है, मुझे देने के लिए बहुत सारे लोग लाइन लगे हुए हैं, दे देंगे, इस बार मुझे कहीं ना कहीं से भेज देगा। और आप अपनी भी जीवन बदलना चाहते हैं, सीखने के लिए 11 रुपया या 100 रुपया ज़्यादा नहीं है। आप लौकी की खेती बेहतर ढंग से इस पीडीएफ से सीख सकते हैं। और नहीं भी लीजिएगा तो मैं इसी यूट्यूब से आपको अंत तक सिखा के छोड़ूंगा। बहुत सारी चीज़ें कवर किया कि बीज वेराइटी से लेकर के आपका निमाटोड, 8 वीक का स्प्रे शेड्यूल, फल टेढ़ा होना, फल सूखना, किन फंगिसाइड को रखेंगे, किन इंसेक्टिसाइड को घर में ज़रूरी रखना है, कौन सा ट्रैप लगाएं, आपका फल मक्खी के लिए घरेलू ट्रैप कैसे बनाएं, ड्रिप से किए हैं तो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र कैसे मैनेज करें, बांस तार से बंधाई करिएगा तो कैसे करिएगा, नाली विधि से कैसे जुताई करिएगा, सारी चीज़ों का इसमें जो है वर्णन है। क्या कहते हैं, आप ले सकते हैं 11 रुपया दे करके। नंबर है 7909088138, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिख दूंगा। चलिए आपको आगे बता देता हूँ। ये जो बेल बेटा है, ये जो आप बेल देख रहे हैं, ये हाइब्रिड नहीं है, प्योर देसी है। बहुत सारे राज्य के किसानों को दे के भेजा हूँ, खुद अकेले करने से आप बोलेगा आप अकेले कर लिए हैं। और जो यूट्यूब में दिखता है क्या एक बेल से 1000 लौकी निकल सकती है, तो 100% सही है। लेकिन उसके लिए परिस्थिति उचित होना चाहिए, बीज अच्छा होना चाहिए, हाइब्रिड से कभी संभव नहीं होगा। आगे बेटे सर, ये आप देख लें, बस थोड़ा सा नज़ारा आपको मैं दिखा रहा हूँ। इस जगह पर जिधर भी एक फुनगी को मैं पकड़ रहा हूँ, ये देखें, ये 1 2 बढ़ते जाएगा इस तरीके से। इधर देखें 1 2 हर फुनगी पर, इधर यहाँ पर देखिए बेटा, ये थोड़ा सा खींच के इसको उतार रहा हूँ। ये सिर्फ देख लें, यहाँ से देखें, ये 1, ये 2 पत्ते को सिर्फ देख लें, 1 2 3 4 5 6 जितना इसमें फुनगियाँ हैं। और ऐसे फुनगियाँ इस लता पर आपका 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, उससे भी ज़्यादा फुनगियाँ। और अगर इसके ऊपर की पोर्शन को मैं आपको दिखा दूँ तो शायद आप लौकियों को गिनते गिनते थक जाइएगा कि कितना है। और कितना बेचा हूँ इसका अनुमान लगा पाना भी यह है। 1 जून को बोया था, अभी बता दे रहा हूँ, 1 जून को बोया था, आज 15 जनवरी है, और अगला 1 जून तक ये बेल रह जाएगी। सालों भर तक रोज 1 2 3 8 यही क्रम में फलता है ये। कभी 1 काटे, कभी 2 काटे, कभी 3 काटे, कभी 4 काटे, कभी 8। तो 1-2 दिन नहीं भी मिलता है, लेकिन रोज मिला है। 90 दिन बाद से फल मिलता है। आप किचन गार्डन के लिए अगर एक बीज लगा ले रहे हैं और उचित ऊपर पर इसको कर दिए तो आपका कभी ये माने क्या बोलते हैं, माने फल खाने का कमी नहीं होने देगा। इधर आइए बेटा, इसके सिर्फ आप ये को देख लो, आप बोलेगा नहीं 3-4 बेलें हैं, दिखा दे रहा हूँ आपको किसान साथियों। ये देखें, सिर्फ इसकी लता का साइज देख लें, ये देखें कितनी मोटी हो गई है। ये मुट्ठी से पकड़े और पूरा हमको लगता है 1000 स्क्वायर फीट ये घेर लिया अभी तक। और अगर मैं इसको स्पेस देता तो कितना जो जाता है इसका ये नहीं। तो इसके लिए उचित परिस्थिति है। बीज का सिर्फ महत्व मत समझिए। इधर देखिए बेटा, बीज को सिर्फ मत ये बोलिए, लगाने के लिए क्या क्या हो, ये जो पानी की नाली है, इधर है, ये जो नाली है देखिए, इस नाली के किनारे पर लगा दिए, जितना जरूरत होगा वो अपने हिसाब से पानी ले लेगा। दूसरी बात रही कि खाद, ये देखिए मेरा जो कंपोस्ट का गड्ढा है, इधर ये जो कंपोस्ट का गड्ढा है, गड्ढा से 3 फीट की दूरी पर रोप दिया था। जितना खाना लेना था वो कंपोस्ट के गड्ढे से ले करके इतनी विशालकाय बन गया है। मैं यहाँ पर कह दूं कि सिर्फ ये बीज से बन गए, कभी नहीं। खाना यहाँ पर स्टोर किया हुआ गोबर का गड्ढा था, जितना मर्जी वो खा रहा था। अभी खाली कर दिया हूँ, इसीलिए थोड़ा लता का रंगत कम पड़ गया है। अगर गोबर का गड्ढा रहता तो 1000 से भी ज़्यादा लौकी आराम से एक बेल से निकल जाती। पानी तो कमी नहीं होने देता हूँ, माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह कुछ नहीं देता हूँ, सिर्फ बीज लगा करके ही छोड़ दिया हूँ। तो बस कहना मकसद ये है कि अच्छी तरीके से खेती करिए, बेहतर खेती करिए, समय के साथ चलिए।
और इसके फलों का आकार भी थोड़ा सा आपको दिखा दूं। ये इस तरह के आकार के फल फलते हैं। ये देखें, ये देखिए फल। अभी ठंडी में हमारी यहाँ नहीं बिकेगी, बाद में ये मुझे बेहतर पैसा दे जाएगा। बस इसी संकल्प के साथ लता को रखा। अभी 2-4 फोड़ भी देना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलते हैं आगे। आपका नेक्स्ट वीडियो अगेती भिंडी पर आ रहा है। जय हिंद, नमस्कार।